अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए, आपकी बुक जनरल नॉलेज क्लास 8। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट दिखा देते हैं, ठीक है। तो PA2 का इसमें सिलेबस बता देते हैं। तो जल्दी से आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए। जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको कंटेंट तो बता रखा है कि आपका PA2 का सिलेबस क्या है, ये सब बता दिया है। एक बार और देख लिए। यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था PA2 में आपके चैप्टर नंबर 33 से चैप्टर नंबर 48 तक ये आपके टोटल चैप्टर आएंगे, ठीक है। हमने बताया था कि इसे पार्ट 8, 9, 10, 11 यानी 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, जिसमें हमने पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10 तीन हमने इसके पार्ट करा दिए हैं। और पार्ट नंबर 11 जो लास्ट पार्ट है वो आज हम करेंगे। पार्ट नंबर 8 में हमने 4 चैप्टर कराए थे, पार्ट नंबर 9 में हमने 4 कराए थे, पार्ट 10 में हमने 4 कराए थे। पार्ट नंबर जो 11 है इसमें भी हमारे 4 चैप्टर हैं जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट नंबर 11 जो है हमारा, इसका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 45 वर्ड गेम। इसका नाम क्या है? वर्ड गेम, ठीक है। पेज नंबर 55 पर है ये, ठीक है, पेज नंबर 55 पर। तो सबसे पहले पेज नंबर 55 ओपन कर लिए, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं वर्ड गेम। चैप्टर नंबर 45 वर्ड गेम, पेज नंबर 55 ओपन कर लिए। पेज नंबर 55 ओपन करिए। यहाँ पर देखिए हमारा पेज नंबर 55 है, ठीक है। पेज नंबर 55 चैप्टर नंबर 45। पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट 11 है। तो पार्ट नंबर 11 आपको खुद मेंशन करना है। तो यहाँ पर आप लिख दिए पार्ट नंबर 11। यहाँ पर आप लिख दिए डेट आप किस दिन की लिखेंगे? जिस दिन ये पार्ट नंबर 11 की वीडियो जिस दिन अपलोड होगी उस दिन जो तारीख होगी, ठीक है, उस दिन की जो डेट होगी वो यहाँ पर आप मेंशन कर दिएगा। चलिए, ये सब करने के बाद उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्ड गेम। ये एक गेम है, वर्ड का गेम है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। अप्लाई योर वे टू द सेंटर ऑफ दिस ग्रिड। ये कह रहे हैं अपना तरीका जो है इस ग्रिड को भरने के लिए, इसे करने के लिए अपना वे, अपना तरीका अप्लाई करिए। द लास्ट 2 लेटर ऑफ ईच वर्ड विल स्टार्ट द नेक्स्ट। ये कह रहे हैं जो आपका एक वर्ड, जैसे मैंने लिखा एप्पल, तो APPLE एप्पल हुआ, तो LE जो आया, तो LE से हमारा जो 2 वर्ड हैं उससे एक नया वर्ड बनाना है। तो मैं बनाऊंगा LEAFE लीफ, ठीक है, LEAVE इविल, ठीक है। या लेविस बना दिया मैंने, तो VI से फिर बनेगा, या IS से बनेगा, इज़राइल बनेगा, ठीक है, इस्माइल बनेगा, ईसाक बनेगा। मतलब 2 वर्ड से, लास्ट के जो 2 वर्ड होंगे उससे हमें नया वर्ड बनाना है। मगर यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाना है कि अपनी मर्ज़ी से बनाते गए। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं आपको, 15 क्वेश्चन दिए नीचे, उसे देखकर, ठीक है। द फर्स्ट 2 हैव बीन डन फॉर यू। ये कह रहे हैं आपके लिए पहले 2 करे हुए हैं, बाकी आपको खुद करने हैं। पहला यहाँ पर देखिए, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन अ क्राइसिस। डिफ़िकल्ट सिचुएशन की अगर बात करें या कोई क्राइसिस की बात करें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिलेमा। DILEMMA डिलेमा। क्या कहते हैं हम उसे हम कहते हैं डिलेमा, ठीक है। यहाँ पर हमारा आया DILEMMA डिलेमा। अब डिलेमा तक हो गया हमारा, A तक हो गया। देखिए फर्स्ट हमारा, सेकंड है हमारा अब यहाँ से, अ डिस्टिंग्विश परफॉर्मर और कंडक्टर ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। एक जो है क्लासिकल म्यूज़िक का डिस्टिंग्विश परफॉर्मर, या हम उससे कंडक्टर जो होता है हमारा क्लासिकल म्यूज़िक का, उसे हम क्या कहते हैं? तो डिलेमा हमारा MA तक आया था। तो MA के हमारे जो डिलेमा का लास्ट 2 वर्ड है उसे, मतलब जो लास्ट 2 अल्फ़ाबेट है, देख कह रहे हैं ना, लास्ट 2 लेटर जो है हमारे अगले वर्ड के शुरुआत होगी। तो इसका जो DILEMMA डिलेमा है, तो इसमें जो लास्ट 2 वर्ड हैं वो क्या है? MA। तो MA हम इसका डिलेमा के लेंगे और इससे नया वर्ड बनाएंगे। तो हमारा नया वर्ड आया मैस्ट्रो, MESTRO। ये क्या हो गया हमारा? मैस्ट्रो हो गया, ठीक है। फिर MESTRO मैस्ट्रो। अब देखो MA जो है हम ना इस वाले पहले वाले वर्ड का यूज़ किया। ऐसे अब हम नेक्स्ट करेंगे ब्रिंग आउट ऑफ स्लीप और वेकन। ये कह रहे हैं किसी को जगा देना, या वोकन यानी जगाना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रोज़, यानी उठाना, जगाना। तो ROUSE रोज़। क्या? ROUSE रोज़। अब देखो RO जो मैंने यूज़ किया है, ये मैंने यूज़ किया है मैस्ट्रो का। तो मैस्ट्रो के जो 2 आखिरी वर्ड हैं वो हमने यूज़ किया। अब रोज़ का 2 आखिरी वर्ड हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उन्हें यूज़ करेंगे। हर वर्ड के, हर जो वर्ड है उसका आखिरी 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करके नया वर्ड लिखना है हमें। तो मैंने इसका RO यूज़ किया मैस्ट्रो का, और मैंने लिख दिया तीसरा वाला रोज़। E तक हो गया हमारा। अभी आगे मत देखिए कुछ भी, ठीक है। E तक मान लिया मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, रोज़ तक। E तक देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, रोज़ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट है मेरा E के बाद चौथा है हमारा टेक बाई फोर्स। जो फोर्स के ज़रिए ज़बरदस्ती लिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? तो E तक लिखने के बाद हम अपना नया वर्ड बनाएंगे। तो S और E यूज़ करेंगे इसका, क्योंकि हमें आखिरी 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं ना। तो SE यूज़ करके मैंने लिखा SEIZE स्नीज़, ठीक है। सॉरी, सीज़ मतलब हड़पा हुआ, ठीक है, ज़ब्त किया हुआ। तो ये हो गया सीज़।
तो अब SEIZE सीज तक हो गया, इधर का मत देखिए आप, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट सीज तक, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, अब देखिए सीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। स्काई के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई, यानी ज़ेनिथ। क्या कहते हैं उसे हम, ऊंचाई। तो अब देखिए सीज यहाँ तक खत्म हुआ था ZE तक, तो ZE हमने जो है 2 अल्फ़ाबेट शुरू इसके लास्ट के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा है 2 अल्फ़ाबेट लास्ट के लेके नया वर्ड बनाना है। तो सीज का सीज के जो आखिरी 2 अल्फ़ाबेट हैं वो हैं ZE को यूज़ करा, मैंने लिखा ज़ेनिथ, ZENITH, ज़ेनिथ हो गया, ठीक है। ज़ेनिथ तक हो गया, यहाँ तक ज़ेनिथ तक हो गया, ऊपर का भी मत देखिए, ज़ेनिथ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रॉस्पर और फ्लोरिश। प्रॉस्पर और फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, तो इससे यहाँ पर लिखा है THRIVE, थ्राइव। क्या, थ्राइव, THRIVE, थ्राइव तक हमारा हो गया ये सेम, ठीक है। हमारा 6 हो गया। TH देखिए मैंने ज़ेनिथ का यूज़ किया, TH यहाँ हो गया हमारा थ्राइव तक कंप्लीट। थ्राइव के बाद अब नेक्स्ट हमारा 7वां है यहाँ पर, एबल टू अडेप्ट टू मोस्ट सिचुएशन। ये कह रहे हैं मोस्ट सिचुएशन को अडॉप्ट करने के एबल होना, अडेप्ट करने के एबल होना, लायक होना। तो एबल टू अडेप्ट टू मोस्ट सिचुएशन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्सेटाइल। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था क्या, थ्राइव, VE तक, तो मैंने वर्सेटाइल अब जो वर्ड लिखा है उसमें VE इसका इस्तेमाल किया। मैंने बताया ना हर 2 आखिरी अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं, तो मैंने इसका VE यूज़ किया और लिखा वर्सेटाइल, VERSATILE। क्या, VERSATILE, स्पेलिंग थोड़ी साफ नहीं दिख रही इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, VERSATILE। अब देखो LE तक आया वर्सेटाइल, यानी LE हमें यूज़ करना होगा, इसके 2 आखिरी वर्ड अल्फ़ाबेट यूज़ करने होंगे अगले के लिए, ठीक है। तो वर्सेटाइल के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या, ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा लंबे समय तक, उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्सेटाइल का हमें LE यूज़ करना है, तो LE का हो गया LENGTH, यानी लेंथ, यानी लंबाई, लंबा, ठीक है, लंबा समय तक, LENGTH, उसे हम कहते हैं लंबा। किसी की हमें लेंथ बतानी है, लंबाई बतानी है, हम उसे क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं ना, तो हमारा हो गया लेंथ। अब देखो लेंथ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ है हमारा 9th देखिए, थिंग मेड बाय कंबाइनिंग 2 डिफरेंट एलिमेंट। ये कह रहे हैं दो अलग अलग एलिमेंट को कंबाइन करके जो चीज़ें बनती है उसे हम क्या कहते हैं, तो LENGTH तक हो गया। क्या हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया था LENGTH, GTHY, लेंदी, LENGTHY, लेंदी तक हो गया हमारा। अब जो हमारा 9th है, थिंग मेड बाय कंबाइनिंग ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, 2 एलिमेंट को मिलाकर जो हमारी चीज़ें बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो अब मुझे लेंदी का HY इस्तेमाल करके इसका आंसर लिखना होगा, क्योंकि आखिरी अल्फ़ाबेट 2 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका हो गया हाइब्रिड, HYBRID, हाइब्रिड। हाइब्रिड तक हो गया मेरा, ठीक है, HYBRID, हाइब्रिड। ये हो गया मेरा कौन सा, 9th हो गया। अब 10th क्या है हमारा, हाइब्रिड तक हो गया, D तक हो गया, ठीक है। उसके बाद 10th है एग्जैक्टली अलाइक। अलाइक मतलब बिल्कुल ही सेम, तो हाइब्रिड का मैंने ID इस्तेमाल किया क्योंकि आखिरी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करने 2, लास्ट 2 लेटर ऑफ ईच वर्ड विल स्टार्ट नेक्स्ट, मतलब लास्ट 2 अल्फ़ाबेट जो हैं हर लेटर के, हर अल्फ़ाबेट जो हैं, हर लेटर जो हैं हर वर्ड के, वो उससे नया वर्ड स्टार्ट होगा। तो ID मैंने इसे यूज़ किया और मैंने लिखा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम, यानी एक जैसा बिल्कुल, एग्जैक्टली अलाइक। तो ये हो गया मेरा आइडेंटिकल, IDENTICAL, आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल तक हो गया, AL तक, ठीक है। यहाँ तक मेरा हो गया 10वां हो गया, 10th हो गया आइडेंटिकल तक। अब मेरा है नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट है मेरा क्या है, नेक्स्ट ऑफ यहाँ पर देखिए 11th, असाइन समथिंग टू समवन। ये कह रहे हैं किसी को, किसी चीज़ को किसी इंसान से, किसी से जो है असाइन करना, उसे हम कहते हैं, यहाँ पर लिखा है। अब मेरा यहाँ तक आइडेंटिकल तक L तक आया था, इसके AL इस्तेमाल करूँगा नया वर्ड बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं ना हमें, तो इससे बनेगा मेरा अलॉट। क्या, ALLOTO, अलॉट, सॉरी ALLOT, अलॉट, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका 11th का। हमारा 12th क्या है हमारा, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसका 12th देखिए, 12th आप अपने बुक में देखिए, द स्टडी ऑफ एयर एंड एयर रिलेटेड डिजीज़। ये कह रहे हैं हवा के बारे में पढ़ना और हवा से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसके 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं, तो 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करके मैंने लिखा ओटोलॉजी, OT यूज़ किया ना मैंने इसके लास्ट 2 अल्फ़ाबेट। अलॉट तक यहाँ तक था अलॉट, उसके बाद OT यूज़ किया, OTOLOGY। यहाँ पर Y लिखा है आपकी बुक में, Y काट के L कर दिए यहाँ पर, ये गलत है, ठीक है। ऑटोलॉजी कहते हैं एयर के बारे में पढ़ना, एयर से बनी हुई, एयर से फैलने वाली डिजीज़ को पढ़ना, ऑटोलॉजी। यहाँ तक हो गया हमारा लॉजी तक। फिर नेक्स्ट हमारा 13 है, 13 देखिए बुक में, इंडोर प्लेस फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जो इंडोर प्लेस होती है उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम क्या कहते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए अंदर की घर की अंदर की जगह जो होती है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, एक तो बाहर की जगह हो गई, पार्क हो गई, प्लेग्राउंड हो गया, अंदर की इंडोर प्लेसेस कौन सी होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं 13 का यहाँ पर देखिए। और ये था हमारा ऑटोलॉजी तक था, वाई तक। अब जी वाई यूज़ करना होगा मुझे, जी वाई होगा ना दो आखिरी इसके, जी वाई यूज़ करूँगा ना इसके, क्यों, क्योंकि जी वाई जो है बच्चों वो इसके दोनों आखिरी लेटर हैं ऑटोलॉजी के, तो आखिरी लेटर को मैं दोनों को यूज़ करूँगा अगला बनाने के लिए। तो मेरा हो गया जिम्नासियम, GYMNASIUM, जिम्नेसियम। जिम्नास्टिक आपने सुना होगा, तो जिम्नेसियम जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर जिम्नास्टिक जो है फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। ये हमारे जो जिम हैं, जैसे हमारे सिंपल हमारे जो क्या हैं जिम जो हैं, तो हमारा हो गया जिम्नेसियम IUM तक। फिर IUM तक हो गया, उसके बाद यहाँ पर अगला इस्तेमाल स्टार्ट होगा। तो IUM के बाद हमारा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, एन ऑफिशियल हु इंश्योर दैट रूल्स आर फॉलोड वाइल प्लेइंग सम स्पोर्ट। ये कह रहे हैं एक ऑफिशियल जो कि ये बताता है कि रूल फॉलो हो रहे हैं कोई भी स्पोर्ट खेलते समय, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जिम्नेसियम IUM तक था ना, UM इस्तेमाल करके लिखेंगे अंपायर, UMPIRE अंपायर। यहाँ तक हो गया हमारा अंपायर तक। अंपायर ही तो होता है जो बताता है कि रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वाइड बॉल है, नो बॉल है, रन है, 6 है या 6 है, या हमारा 4 है, बाउंड्री है, ये सब कौन बताता है, अंपायर ही तो बताता है। तो ये अंपायर हो गया। अब अंपायर के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट ओरिजिनल और एक्चुअल। जो ओरिजिनल और एक्चुअल होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो खुद रियल हो ओरिजिनल हो उसे हम क्या कहते हैं। तो अंपायर का RE इस्तेमाल करके मैं लिखूंगा रियल, REAL, रियल यानी असली। तो यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। पहले ड्रामा, उसके बाद मैस्ट्रो, उसके बाद मैस्ट्रो के बाद रोज़, उसके बाद सीज, उसके बाद जेनिथ H तक आया था, फिर थ्राइव यूज़ किया E, फिर वर्सेटाइल वर्सेटाइल, उसके बाद LE हुआ, फिर LE यूज़ करके लेंदी लिखा, लेंदी का HY यूज़ लिया मैंने, हाइब्रिड लिखा, हाइब्रिड का मैंने क्या किया ID यूज़ किया, आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल का AL यूज़ किया मेरा अलॉट हो गया, OT यूज़ किया अलॉट का तो ऑटोलॉजी हो गया, ऑटोलॉजी का आखिरी दो अल्फ़ाबेट GY यूज़ करे तो जिम्नेसियम हो गया, फिर जिम्नेसियम का IUM जो हमारे आखिरी अल्फ़ाबेट है उसे यूज़ करे तो क्या हो गया अंपायर हो गया, अंपायर का RE यूज़ किया, आखिरी अल्फ़ाबेट यूज़ करने हमें नया लिखने के लिए, अगला लिखने के लिए, तो RE यूज़ किया तो ये हो गया रियल। ऐसे करके हमारे पूरे 15 आंसर कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलिए ये आप इसे कंप्लीट कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए जल्दी से। पेज नंबर हमारा 56 है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल ये भी ऐसी है थोड़ा। लेटर जगलिंग, ये कह रहे हैं लेटर की जगलिंग। जगलिंग का मतलब क्या होता है, घुमाना, इधर से उधर करना, ठीक है। पार्ट 11 है, यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। यहाँ पर देखिए बोथ द वर्ड्स डिफाइन इन ईच ग्रुप कंप्राइज द सेम लेटर। ये कह रहे हैं जो आपके जो वर्ड्स हैं जैसे डेंटिस्ट और स्टेंटेड, देखिए इसमें भी DENTIST आ रहा है, DE आया, N आया, T आया, I आया, S आया, इसमें भी हमारा S आया, T आया, I आया, N आया और E आया और D आया। जो सारे वर्ड होते हैं इन्हें जगलिंग करके इधर उधर करके अलग अलग नए वर्ड बनाए हैं, ठीक है। सेम लेटर्स आए हैं इसके अंदर। आइडेंटिफाई द फर्स्ट वर्ड एंड देन जगल द लेटर टू फिट द अनदर। ये कह रहे हैं पहला वर्ड आप यहाँ पर सेंटेंस पढ़ के, लाइन पढ़ के जो है आइडेंटिफाई करिए क्या होगा, और उसे जगल करके सेम वर्ड यहाँ पर अनदर जो हमारा फिट हो रहा है यहाँ पर, जैसे रेस्ट्रिक्टेड है और लिमिटेड है, तो रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड उसी को हम स्टिंटेड भी कहते हैं। तो इसी वजह से डेंटिस्ट को ही हमने घुमा के नया वर्ड बनाया जो कि इन दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। तो फॉर एग्जांपल वर्ड्स और स्वर्ड्स, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं वर्ड्स और स्वर्ड्स, देखो वर्ड्स को ही यूज़ करा है। वर्ड्स के जो अल्फ़ाबेट हैं WORDS, इसे ही SWRODOW इन SDROW इन पाँचों अल्फ़ाबेट को यूज़ करके स्वॉर्ड लिख दिया। स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को, वर्ड्स कहते हैं हमारे ABCD जो वर्ड्स होते हैं हमारे जो अल्फ़ाबेट को बना के बनते हैं। जैसे एक लेटर है हमारा, ये लेटर लिखा है, एक वर्ड हो गया, ये एक दूसरा वर्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट है हमारा अ डॉक्टर हु ट्रीट विद आवर टीथ। ये बताइए वो डॉक्टर जो कि हमारे दांतों को ट्रीट करता है, देखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंटिस्ट। तो अब डेंटिस्ट के ही अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हमें नया वर्ड लिखना है यहाँ पर। तो रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, और उसे ही हम स्टिंटेड भी कहते हैं, मतलब रोकना, रोक लगाना, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब जिस पर रोक लगाई गई हो, लिमिटेड मतलब जिस पर रोक लगाई गई हो, जिसमें लिमिट हो। ऐसे ही हमारा क्या होता है, स्टिंटेड। यहाँ पर है टू बोस्ट एब्रेक, ऐसे फिर यहाँ पर एब्रेक को यूज़ करके अब यहाँ पर ग्रैब मतलब होता है टू सीज और ग्रैब सडनली। ग्रैब सीज मतलब रोक देना, जकड़ लेना, या ग्रैब सडनली या अचानक से पकड़ लेना, मतलब ग्रैब सडनली फ़ौरन पकड़ लेना। ग्रैब होता है पकड़ना, जकड़ना, ठीक है, ग्रैब करके रखना। ए है हमारा अ फ्रॉड चीट। ये कह रहे हैं फ्रॉड जो है हमारा क्या करता है, चीट करता है। ऐसे ही हमारा इंस्ट्रक्ट, ट्रेन, इन्फ्लुएंस, वो क्या करता है, टीच करता है। चीट मतलब
चीटिंग करना, टीच मतलब पढ़ाना, इंस्ट्रक्शन देना, ट्रेन करना, इन्फ्लुएंस करना। टू फिलिंग थ्रो, ये टू फिलिंग थ्रो हैविंग वैल्यू वर्थ। अब देखो यहाँ पर थ्रो THROW को यूज़ करके इन्होंने WORTH लिखा, WORTH उल्टा। हैविंग वैल्यू, जिसकी वैल्यू हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्थ। जिसकी कीमत हो उससे हम कीमत को क्या कहते हैं, वर्थ। अब वुडन कंटेनर, एक वुडन कंटेनर क्रेट कहलाता है। टू फाइंड, फॉलो द पाथ और पैटर्न ऑफ ट्रेस, ये कह रहे हैं फाइंड करना या पाथ को फॉलो करना या पैटर्न ऑफ ट्रेस को। ट्रेस यानी कहते हैं निशान, धब्बे, ट्रेसेस निशान, ठीक है, धब्बे, जिसे देखकर इंसान, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट है, यहाँ पर ट्रेसेस पाए गए हैं, उसके ट्रेसेस पाए हैं, उसके पैरों के ट्रेसेस पाए गए हैं, यानी उसके निशान पाए गए हैं। ए है हमारा जर्नीज टू अ प्लेस एंड बैक ट्रिप। सिंपल से सेंटेंस यहाँ पर फिल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस यहाँ पर सेंटेंस जो है हमारा जर्नी टू प्लेस, किसी प्लेस तक जर्नी करना और बैक ट्रिप, और वापस बैक ट्रिप तक आना। तो ये सिंपल जो है एक सेंटेंस पूरा कर रहे हैं। अब इसी ट्रिप को यूज़ करके नया वर्ड बनाएंगे इससे रिलेटेड। आ लॉन्ग नैरो पीस ऑफ पेपर, एक नया पतला सा लंबा पीस ऑफ पेपर को हम क्या कहते हैं, या फैब्रिक के पीस को क्या कहते हैं, या एक्सेट्रा, उसे हम कहते हैं स्ट्रिप। पट्टी जो होती है हमारी, स्ट्रिप आपने देखी होगी, पतली पतली कलरफुल स्ट्रिप्स लोग बाग यूज़ करते हैं, ठीक है। या पतली सी पट्टी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप कहते हैं। कपड़े की, फाइबर की, पेपर की एक पतली सी पट्टी काट के बना ली तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिप्स। 7th है टू स्ट्रोल एम्बिल। अब ये टू स्ट्रोल एम्बिल यहाँ पर फुल हुआ तो इसके एम्बिल को यूज़ करके हमने यहाँ पर लिखा ब्लेम। टू से दैट इट इज़ समवंस एल्स फॉल्ट, ब्लेम, ये कहना कि ये किसी और का फॉल्ट है, उसे हम क्या करते हैं, ब्लेम लगाना, यानी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। ब्लेम का मतलब क्या होता है, इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। ब्लेम मतलब इल्ज़ाम। और एम्बिल का मतलब क्या होता है, ब्लेम का मतलब तो होता है हमारा इल्ज़ाम लगाना। एम्बिल का मतलब ऐसे ही क्या होता है, धीरे धीरे चलना, बहुत हल्के हल्के चलना, ठीक है। ऐसा लग रहा है रेंगना, बिल्कुल रेंगने की तरह जो होता है ना, कहते हैं कि अरे रेंग रहे हो तुम तो बिल्कुल ही, तो उसे हम कहते हैं एम्बिल, यानी बहुत हल्के हल्के चलना, उसे हम कहते हैं एम्बिल। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अ फ्रैक्शन और बेस्ड ऑन डेसिमल। जैसे कि हम एक फ्रैक्शन कहते हैं या बेस्ड ऑन डेसिमल, कोई भी वैल्यू होती है, अगर डेसिमल वैल्यू है तो हम उसे क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कर देते हैं। ये सारी चीज़ें तो पता है आपको। तो इसी को हमने अब यूज़ करके नया वर्ड बनाया, अ डॉक्टर इज़ डैश प्रैक्टिशनर। डॉक्टर किसका प्रैक्टिशनर होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है। मेडिकल में ही तो जॉब करता है डॉक्टर, मेडिकल में ही तो सारी प्रैक्टिस चलती है उसकी, डॉक्टर इलाज करना, मरीज़ को देखना, ऑपरेशंस करना, जो भी उसका काम होता है, कहाँ पर होता है, वो मेडिकल में। सिंपल से हैं, इसमें कुछ दिमाग मारने की चीज़ नहीं है। डेसिमल को बदल के यहाँ पर डॉक्टर से रिलेटेड मेडिकल बनना था तो मेडिकल कर दिया, सेंटेंस पूरा हो गया तो पूरा हो गया, मायने पूरा होना चाहिए, बस मीनिंग पूरा होना चाहिए। यहाँ पर है अनदर नेम फॉर अ पिग। पिग का दूसरा नाम होता है स्वाइन। क्या, SWINE। स्वाइन फ्लू भी चला था, आपने कभी सुना होगा, तो लोग बाग बता रहे थे कि स्वाइन फ्लू होता है जो पिग के अंदर बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। बोर जो पिग को बोर भी कहते हैं, बोर, इसका बोर, ठीक है। तो स्वाइन जो होता है इसका ही दूसरा नाम होता है, इसी से ही स्वाइन फ्लू बीमारी भी पड़ी है, ठीक है। स्वाइन फ्लू इसी का नाम है। पिग फ्लू अच्छा नहीं लग रहा होगा कहने में, तो इन्होंने स्वाइन फ्लू कह दिया। चलिए बी है अब इसका, इसी से ही हमारा वर्ड बनाना है। पहले यहाँ पर देखिए, अ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड डेट ज्वाइंस अ मसल्स टू अ बोन। एक स्ट्रॉन्ग कॉर्ड जो कि मसल को बोन से ज्वाइन करती है, उस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, उस कॉर्ड को कहते हैं हम साइनियू। साइनियू जो होती है वो हमारी मसल्स को, हमारी गोश्त जो होता है हमारा, उसे जो है हड्डियों से चिपकाए रखता है, जोड़ के रखता है। आप लोग ये नहीं सोचते कि हमारे जो मसल्स हैं, जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि एक लकड़ी के ऊपर अगर आप कभी मिट्टी चिपकाएं तो उसके ऊपर जैसे गीला करके चिपकाना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, वरना वो गिर जाएगी मिट्टी अगर ऐसे रख देंगे कोई भी चीज़। या अपनी दीवार पे ही, अगर हम रूम की वॉल पर ही अगर कोई हम सीनरी चिपका रहे हैं या कोई ऐसी पेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसके लिए हमें ग्लू लगाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जो मसल्स हैं वो बोन से किस तरह स्टिक रहते हैं, चिपके रहते हैं, वो ज्वाइन किस तरह रहते हैं, वो साइनियू जो होता है, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड होता है, इसके ज़रिए चिपके रहते हैं, ठीक है। अब देखिए SWINE, इसमें भी E है, N है, I है, W है, S है, इसमें भी E है, I है, N है, W है, S है, सारे यही हमारे अल्फ़ाबेट यूज़ करके बना रहे हैं ये। 10 है हमारा प्लूरल ऑफ अ मेजर ऑफ लेंथ। मेजर ऑफ लेंथ का प्लूरल क्या होता है, माइल्स, ठीक है। माइल्स क्या है, सिंपल डिस्टेंस को कहते हैं। 1 मील 2 मील, जो हमारा मील कहते हैं ना, 1 मील 2 मील, तो वही माइल होता है इंग्लिश में, हम मील बोलते हैं उसे, ठीक है। कि 1 मील का रास्ता है, 2 मील चल के आया, 3 मील की दूरी है, तो वो माइल होता है असलियत में, गलत बोलते हैं मील, ठीक है। बी है स्लिपरी मड और स्टिकी हाफ लिक्विड। जो स्लिपरी मड मतलब चिकनी मिट्टी जो होती है हमारी, चिकनी मिट्टी, या स्टिकी हाफ लिक्विड या चिपचिपा आधा पानी, उसे हम क्या कहते हैं, सिलाइम, गंदा पानी यानी पॉन्ड जो होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिलाइम, SLIME, सिलाइम। अब इसी से ही, इन्हीं अल्फ़ाबेट से तो बना है। देखिए S है यहाँ पर L है, यहाँ पर I है, यहाँ M है, यहाँ E है, तो इससे हमने क्या बना दिया, सिलाइम। अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 है हमारा
चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 47 है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पार्ट लिख देना है, डेट लिखनी है। पार्ट 11 है, पार्ट 11 लिख दिए, डेट आपको पता ही है, जिस दिन पार्ट 11 अपलोड होगा उस दिन यहाँ पर आप जो डेट होगी वो लिख दिएगा यहाँ पर। फिर डेट वेट लिखने के बाद चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा 47, ठीक है। पार्ट 11 डेट लिखने के बाद यहाँ पर चैप्टर देखिए द लीजेंड। अब ये द लीजेंड किसे कहते हैं, जिसने बहुत महान, ठीक है, महान। विलियम शेक्सपियर द ग्रेट इंग्लिश राइटर वॉज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। स्ट्रैटफोर्ड जो जगह है वहाँ पर जो है ये जो है शेक्सपियर जो हैं ये बहुत बड़े राइटर हैं, वहाँ पैदा हुए थे। हैंस ही वॉज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, इसी वजह से इन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट जो है हमारे यहाँ पर ये समझने के हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 26 अप्रैल 1567। जो विलियम शेक्सपियर थे बहुत बड़े राइटर हैं इंग्लिश के, ये 26 अप्रैल को पैदा हुए थे 1567 को। ही वॉज मैरिड टू एने हैथवे। जो एने हैथवे थी उनके साथ इनकी शादी हुई, ठीक है, एट द एज ऑफ 18। कब, वो 18 साल के थे। ही हैड 3 चिल्ड्रेन, इनके 3 बच्चे थे। सुसन्ना, क्या, सुसन्ना, SUSANNA, सुसन्ना एंड ट्विंस हैमलेट एंड जुदिथ। ये दोनों जुड़वा थे, हैमलेट और जुदिथ, ये इनके 3 बच्चे थे। शेक्सपियर रॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। जो शेक्सपियर थे वो किस ज़माने में लिखते थे, जब वो क्वीन एलिजाबेथ जो वहाँ की रानी थी, ठीक है, जहाँ के ये थे शेक्सपियर, तो जब इंग्लैंड की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उनके ज़माने के राइटर हैं शेक्सपियर। सेकेंड, शेक्सपियर रॉट 154 सोनेट ये सब जो है ये राइटिंग के प्लेज होते हैं, जैसे हमारे नॉवेल होती हैं, पोएम होते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो 154 सोनेट्स लिखे हैं इन्होंने, 37 प्लेज लिखे हैं, एक्सक्लूडिंग द 2 नोबेल किनिसमैन। जो 2 नोबेल किनिसमैन हैं उसे छोड़ के 37 है। वैसे अगर इन दोनों को भी काउंट कर लेंगे 39 हो जाएंगे। 2 लॉन्ग पोएम एंड मैनी अदर पोएम्स, और 2 बड़ी पोएम हैं और काफ़ी अदर पोएम्स हैं ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इसका, शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्ले वर परफॉर्म एट द ग्लोब्स थिएटर विच गॉट बर्न डाउन इन 1613। ये कह रहे हैं जो शेक्सपियर का सबसे बड़ा प्ले है वो जो है उसे परफॉर्म किया गया था ग्लोब्स थिएटर में, जो कि बाद में 1613 में जल गया, मतलब जो थिएटर था उसमें आग लग गई होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, रोमियो एंड जूलियट फेम वॉज फ्रॉम मोनालेग फैमिली। जो मोनालेग फैमिली थी वहाँ से जो रोमियो एंड जूलियट, आपने रोमियो एंड जूलियट देखा सुना होगा, तो वो भी ये भी जो प्ले है, दिस प्ले इज़ सेट इन नेपल्स, ये जो है नेपल्स के सेट में मौजूद है ये। किंग जॉन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किंग जॉन एंड 3 पार्ट ऑफ हेनरी 6 आर शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज। जो किंग जॉन और 3 पार्ट्स ऑफ हेनरी 6, जो 3 पार्ट हैं हेनरी 6 के, ये सब दोनों ही जो है क्या है, शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्लेज हैं, शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज हैं। हिस्टोरिकल मतलब जिसमें हिस्ट्री बताई गई हो, पुराने ज़माने को दिखाया गया हो, बताया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट एंड द 12th नाइट आर शेक्सपियर्स कॉमेडी प्लेज। ये शेक्सपियर के कॉमेडी प्ले हैं जिसमें कॉमेडीज़ करी गई है, जैसे टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट और 12th नाइट। ये हमारे शेक्सपियर्स के क्या हैं, ये सारे क्या हैं, कॉमेडी प्लेज हैं। फिर नेक्स्ट, शेक्सपियर्स प्लेज जैसे कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ आर कंसिडर्ड एज शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजिडीज़। ये जो चारों कभी बताए हैं मैंने शेक्सपियर के प्ले, ये जो है शेक्सपियर की बहुत बड़ी ट्रेजिडीज़ बताई जाती हैं, ट्रेजिडी बताई जाती हैं। नेक्स्ट, 3 बॉलीवुड मूवीज़ हैज़ बीन बेस्ड ऑन शेक्सपियर प्लेज। ये कह रहे हैं जो 3 बॉलीवुड मूवी हैं, जो हमारी 3 बॉलीवुड की मूवी हैं, ये भी शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर ही बेस्ड हैं। एक है ओमकारा ये मूवी है, ओथेलो प्लेस जो है उसके ऊपर बेस्ड है। अंगूर जो है ये कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसके ऊपर बेस्ड है। फिर है मकबूल जो है मैकबेथ के ऊपर बेस्ड है। इन तीनों जो प्लेज हैं, इन तीनों के बेसिस पर ये मूवीज़ बनाई गई हैं बॉलीवुड के अंदर। तो ये मूवीज़ अगर आप सर्च करेंगे तो ये मूवी जो है पूरी इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है। ओमकारा ओथेलो के ऊपर, अंगूर जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स के ऊपर, मकबूल जो है मैकबेथ के ऊपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट, शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को इनकी डेथ हुई, ठीक है, 1616 यानी 1616 में, 1616 में। ही वॉज बरीड इन द चैंसिल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च 2 days आफ्टर हिज डेथ। मतलब जब इनकी मृत्यु हो गई 23 अप्रैल को, तो इन्हें 2 दिन के बाद जो होली ट्रिनिटी यानी चर्च की जो जगह होती है वहाँ पर जो है चैंसिल ऑफ
होली ट्रिनिटी, ये लोग चर्चेज में ही तो जमा होते हैं, जो इनकी जगह होती है, ठीक है। तो वहाँ पर इनकी डेथ हुई और इन्हें 2 दिन बाद वहाँ पर दफना दिया गया। 58 लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 48 पेज नंबर 58 लैंग्वेज क्विज। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 11 मेंशन करना है और डेट लिखनी है जिस दिन पार्ट नंबर 11 अपलोड हो। मतलब जितने भी चैप्टर, ये चारों चैप्टर मैंने जो बताया भी, जो पार्ट 11 के चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टर्स पर आपको डेट लिखनी है किस दिन की, जिस दिन पार्ट 11 अपलोड होगा उस दिन की। चलिए तो अब देखते हैं लैंग्वेज क्विज। टेस्ट योर लैंग्वेज नॉलेज विद द फॉलोइंग क्विज। ये कह रहे हैं अपनी लैंग्वेज नॉलेज को टेस्ट करिए आप लोग, और ये जो क्विज हैं इन्हें देखकर, ठीक है। इसमें करना क्या है, आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन से इसे आपको कनेक्ट करना है, टिक करना है, और आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है लैंग्वेज के बारे में। तो इन क्विज को पूरा करिए, इसे टिक करिए और चेक करिए अपने लैंग्वेज को। पहला है यहाँ पर विच इज़ करेक्ट, आई फील नॉजिटेड और आई फील नॉशियस। तो ये कह रहे हैं आई फील नॉजिटेड या आई फील नॉशियस, ये दोनों में से कौन सा सेंटेंस ये सही है। तो आई फील नॉशियस या आई फील नॉजिटेड, इन दोनों में से आई फील नॉजिटेड ये हमारा सही है, ठीक है, बी वाला, ठीक है। इस पर आप टिक कर दिए। फिर सेकंड है वर्ड्स एनीथिंग एंड एनी टाइम आर रिटन एज वन वर्ड। ये कह रहे हैं जो वर्ड है हमारा एनीथिंग या एनी टाइम, ये हमारा एक वर्ड के तौर पर लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, एक वर्ड एज अ वर्ड, वन वर्ड लिखा जाता है, मतलब कोई भी एक चीज़, कोई भी एक टाइम, ठीक है, एज अ वन वर्ड ही तो लिखा जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रू। थर्ड है व्हेन यू से बिसाइड्स डू यू मीन अल्टरनेटिवली और इन एडिशन टू। तो ये कह रहे हैं जब आप कहते हैं बिसाइड, तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिवली। आपका मतलब अगर आप किसी से कह रहे हैं बिसाइड, तो बिसाइड का मतलब क्या है, अल्टरनेटिवली या इन एडिशन टू। तो इसका मतलब होता है इन एडिशन। तो मतलब ये कहते हैं नहीं है कि बिसाइड दिस आपको ये करना चाहिए, मतलब इसके अलावा, इसके साथ आपको ये करना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, बिसाइड दिस, इन एडिशन टू। हम बिसाइड की जगह इन एडिशन टू कर सकते हैं कि इन एडिशन टू यू हैव टू डू दिस, यू शुड डू दिस। हम कहते हैं ना इसके साथ आपको ये करना चाहिए, बिसाइड दिस यू शुड डू दिस। तो इस तरह से इसका मतलब क्या है, इन एडिशन, इसकी जगह पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस पर आप टिक कर दिए। फिर फोर्थ है वाइल टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट कैन बी सेपरेटेड एंड काउंटेड। ये कह रहे हैं उन चीज़ों के बारे में बात करना जो कि सेपरेट हो सकती है, काउंट हो सकती है, जिसे हम गिन सकते हैं। विच वर्ड डू यू यूज़, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, अमंग या एमिड। तो आप कभी यूज़ करते होंगे कि अमंग दीज, अमंग देज, विच वन यू लाइक, अमंग देज विच वन यू वॉन्ट टू परचेज। तो अमेड दिस कोई वर्ड ही नहीं है, एमेड नहीं होगा, उसके लिए होता है अमंग दिस। मतलब इन सब में से आपको कौन सा पसंद है, अमंग दिस, इन सब में से आपको कौन सी चीज़ खरीदनी है, मतलब जिसे हम सेपरेट कर सकते हो। जैसे मैंने 5 बुकें रख दी, मैंने कहा अमंग दिस विच वन यू वांट टू परचेज, आप कौन सी बुक इसमें से खरीदना चाह रहे हैं। अगर मैं ऐसे चावल 10 किलो चावल रख दूँ और कहूँ अमंग दिस विच राइस यू वांट टू ईट, तो इसका मतलब क्या है कि इन में से आप कौन सा चावल खाना चाह रहे हैं। तो ऐसे कौन सा चावल इंसान खाएगा, एक दाना थोड़ी नहीं उठा के खाएगा। तो ऐसी चीज़ जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम जो है अमंग वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सिंपल। फिफ्थ है रीना हैड टेम्परेचर यस्टरडे, इज़ दिस सेंटेंस करेक्ट। ये कह रहे हैं रीना जो है उसका जो है टेम्परेचर था कल, तो ये क्या सेंटेंस करेक्ट है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये कोई टेम्परेचर यस्टरडे, ये कौन सा वर्ड बन रहा है, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। सिक्स्थ है द बॉयज़ वर इंजर्ड इन एन अल्टरकेशन। ये कह रहे हैं जो बॉयज़ थे वो अल्टरकेशन के दौरान जो है इंजर्ड हो गए, अल्टरकेशन के अंदर दौरान हो गए, क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, मतलब ज़ख्मी हो गए। इज़ दिस सेंटेंस करेक्ट, ये कह रहे हैं क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, सही है, नहीं, ये क्या है, रॉन्ग सेंटेंस है। सेवेंथ ऑल्दो फैकेड कैन बी यूज टू मीन बाई एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग। ये कह रहे हैं क्या हम जो है फैकेड जो है यूज़ कर सकते हैं किसी पार्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए। इट एक्चुअली रिफर्स टू अ पर्टिकुलर साइड, इसका मतलब वैसे होता है किसी पर्टिकुलर साइड। तो विच साइड, पर फ्रंट साइड या बैक साइड। तो फैकेड का मतलब होता है बिल्डिंग का कोई भी फ्रंट साइड। अगर मैं कहूँ फैकेड एरिया, हमारे बिल्डिंग का, हमारे घर का फैकेड एरिया यानी हमारे गेट वाला एरिया, जो हमारे फ्रंट का साइड है, जो सामने से नज़र आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंट साइड जो होता है हमारा। तो हमारा ए पर आप इस पर यहाँ पर टिक कर दिए। फिर एट्थ है, यहाँ पर एट्थ क्या है, आई वॉज एवोकन बाई द फ्लैशी यंग वुमेन विच वर्ड वॉज बीन यूज रॉन्गली। ये कह रहे हैं इसके अंदर कौन सा वर्ड जो है गलत यूज़ हुआ, एवोकन या फ्लैशी यंग मैन। तो इसमें फ्लैशी और एवोकन में से एवोकन वर्ड जो है गलत यूज़ हुआ है। आई वॉज वॉकन बाई द फ्लैशी होना चाहिए था, यहाँ पर एवोकन मतलब पहले से जगा हुआ, ठीक है।
तो ये क्या है, एवोकन गलत है यहाँ पर, ये फॉल्स है, मतलब इसमें गलत वर्ड यूज़ किया है, तो इस पर आप टिक कर दिए। अब इसी के साथ हमारा यहाँ पर क्या हुआ, पार्ट 11 भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर पार्ट 11 कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है, PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ये हमारा क्या हुआ, PA2 का यहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो गया, तो आप अपने बुक पर यहाँ पर मेंशन कर दिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंशन कर दिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। और इसका कंटेंट एक बार और देख लेते हैं। चलिए, तो इसका कंटेंट देख लिए, यहाँ पर आप लिख दिएगा, ठीक है, अपनी बुक में भी मेंशन कर दिए यहाँ पर PA2 कोर्स कंप्लीटेड। उसके बाद यहाँ पर कंटेंट पे आइए, जल्दी से कंटेंट जो हमने सिलेबस बताया जल्दी से वापस ओपन करिए इसे। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने सिलेबस आपका आज कंप्लीट करा दिया है, हमारा पार्ट नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 48 तक हमने क्या क्या पढ़ा है आज, 45, 46, 47, 48, 4 चैप्टर हमने पार्ट नंबर 11 में कंप्लीट किए हैं। टोटल चैप्टर हमारे कितने हैं, चैप्टर नंबर 33 से 48 तक, ठीक है, 4 इसमें हैं, फिर ऐसे ही 4 इसमें हैं, फिर 4 इसमें हैं, 4 इसमें हैं, टोटल हमारे 16 चैप्टर हैं जो कि आपके PA2 में आ रहे हैं। ठीक है, एक दिन में आपके याद नहीं होने वाले, एक दिन में तैयार होने वाले हैं नहीं, कम से कम 2 दिन लग जाएंगे अगर एक एक घंटा भी पढ़ेंगे। तो इसलिए एग्ज़ाम से पहले पढ़ने से बेहतर है कि आप अभी से तैयार कर लिए इसे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा 4 पार्ट में हमने हर एक पार्ट में हमने 4 चैप्टर कवर किए हैं। PA2 में हमारे पार्ट 8, 9, 10, 11 ये चारों पार्ट आ रहे हैं आपके, जो आपके PA2 का टेस्ट होगा उसमें ये सारे पार्ट आपके यही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा PA2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर्स, नेक्स्ट पार्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट एनुअल के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।